भक्ति जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान भक्त की भक्ति, सेवा, प्रेम भाव को देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। भगवान को जिस भाव से भी भजो वो मेरे प्रेमियों कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं, उनका स्वभाव भी बहुत सरल है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। उनका स्वभाव बहुत सरल है। किसी भी भाव से भजें, उनका नाम लें। आप किसी भी भाव से भगवान को भजेंगे, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम लिया अंतिम समय में, नारायण, पर भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने लिया अपने बेटे का नाम, पर भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया। पर हमारी आदत नहीं जाती, स्वभाव नहीं बदलता। हम भक्ति का नाटक करते हैं, सही मायने में भक्ति करते नहीं, भक्ति की नौटंकी करते हैं। मान लो जैसे मक्का गए, मदीना गए और बन के आए हाजी। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, और पहले की आदत गई नहीं, रहे पाजी के पाजी। तो हम सब लोगों की आदत भी वही है। हम थोड़ी देर भक्ति करेंगे, भगवान की नाम लेंगे, फिर वहीं के वहीं। भगवान से प्रेम हमारा होता नहीं। हम भक्ति के विषय में बात कर रहे थे, भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भक्ति भी बिना संतों की कृपा से प्राप्त नहीं होती। बिन सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग की आवश्यकता क्यों है? बहुत लोग कहते हैं कि हमने कौन से पाप कर्म किए हैं, अपराध किया है जब सत्संग सुने, भगवान का नाम लें, भक्ति करें। हमने कौन सा अपराध पाप किया है? सत्संग में तो वो जाते हैं जो पापी होते हैं, सत्संग में जाकर अपना पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं, तो हमने पाप किए ही नहीं तो हम क्यों जाएं? देखने सुनने में तो बात ठीक लगती है, पर मेरे प्रेमी की बात सही नहीं है। क्यों? सत्संग भवरोग का रामबाण औषधि है। इन संसार में जो भवसागर है, भवरोग है, उसकी औषधि सत्संग है। सत्संग हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने भी सुना। भगवान शिव वो भी सत्संग सुनते थे, सत्संग करते थे। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वो भी ध्यान छोड़कर भगवान का चरित्र सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। जहाँ भी भगवान की कथा हो, तो सनकादिक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी आयु 5 वर्ष ही रहती है, वो भी कथा का श्रवण करते हैं। तो सत्संग से एक प्रकार की हमें शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आता है। भगवान की सवारी क्या है? गरुड़। उन गरुड़ देव जी के लिए कहा गया है गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएँ निकलती हैं।
ऐसे गरुड़ जी सदा ही भगवान के पास रहते हैं। उनको भी एक बार मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा तो गरुड़ जी को मोह हो गया कि काहे के भगवान हैं जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया है, अगर मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। ये बात उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बात तुमने मुझे तो बता दी पर किसी और को नहीं बोलना। गरुड़ जी सोचने लगे कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, भगवान राम को बचाया, क्यों ना बोलूं। भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव को भी वही बात बोली। भगवान शिव ने भी यही कहा कि मुझे बोल दिया, किसी और को नहीं बोलना। पर गरुड़ जी को मोह हो गया था। नारद जी मिले रास्ते में, नारद जी को भी बोल दिया कि मैंने भगवान राम को बचाया है। गरुड़ जी नारद जी को बोलने लगे कि महाराज जहाँ भी मैं गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सबने कहा कि तुमने हमें बता दी ये बात, किसी को और को नहीं बताना। मुझे मोह हो गया है। नारद जी बोले गरुड़ जी तुम नरकगामी हो जाओगे, इस मोह को भंग करो। तो गरुड़ जी बोले कि मेरा मोह भंग कैसे हो, मैंने राम को नागपाश से छुड़ाया, ये बात सच है। तब गरुड़ जी ने उसे उपाय बताया कि तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। मोह भंग करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मेरे प्रेमियों, जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का बेटा है, पर हमें सत्संग में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा लोग तर्क देते हैं। हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और इनको छोड़े बिना हम निर्मल नहीं हो सकते। और भगवान ने बोल दिया कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और मन निर्मल कैसे होगा? सत्संग से होगा, भक्ति से होगा, नाम से होगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो मेरे प्रेमियों, हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम अपना बल भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाई। तो हम भूल गए हम परमात्मा के अंश हैं। वो परमात्मा जो प्रकृति का नियंता है, अकाल पुरुष है, जो सारी सृष्टि की रचना करता है, प्रलय करता है।